ये कह रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि सबसे पहले मैं कहूंगा कि उन्हें अर्धसैनिक क्यों कहते हैं। अर्ध का क्या मतलब, वो आधा सैनिक है क्या? हाँ। अरे, जब देश में जब हमला होता है, बाहरी किसी दुश्मन से युद्ध चल रहा होता है, उस समय सेना बॉर्डर पे रहती है। उसके अलावा यही पैरामिलिट्री बॉर्डर पे रहती बिल्कुल। है। और हर रोज जितनी भी आपके पास सूचनाएं आती हैं कि कौन कहाँ शहीद हो गया, उनमें से 90% यही लोग होते हैं। तो पहली बात, उन्हें अर्धसैनिक कहा जाना बंद किया जाना चाहिए। अर्धसैनिक नहीं है, पैरामिलिट्री फिर भी एक शब्द ठीक लगता है, लेकिन अर्धसैनिक तो वो उपयुक्त ही नहीं है। वो भी सैनिक हैं, उनके बराबर ही काम करते हैं, उनके जैसे उनके वेतन भत्ते और सुविधाएं होनी चाहिए। और ये मैं तो स्वागत करता हूं कि माननीय हाईकोर्ट दिल्ली ने जो एक कल डिसीजन दिया है कि असम राइफल्स के संदर्भ में, और सरकार को कहा है कि 4 हफ्ते के अंदर ये तय करें कि उनकी पेंशन, वेतन, भत्ते सब कुछ सैनिकों की तरह होने चाहिए। पहले से भी कुछ केसेस चल रहे हैं, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, क्योंकि हमारे अर्धसैनिक बल, जिनको पैरामिलिट्री आप कह रहे हैं, वो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। उनकी नौकरी बहुत कठिन होती है, बहुत विषम परिस्थितियों में रहते हैं। 20 साल के बाद नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसे केसेस में बहुत सारे लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं 20 साल के बाद। तो सरकार से ये गुजारिश है, इस मामले में हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देने का प्रावधान करें, और उनको कम से कम, इन जवानों को जिनसे हम सब सुरक्षित हैं, वही सुरक्षित नहीं होंगे तो देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा। तो उनको सबसे पहले ओपीएस में शामिल किया जाना उनका चाहिए। बेसिकली उनका ये भी कहना है कि भाई चाहे नक्सली को खत्म करने की मुहिम हो सरकार की, या फिर बॉर्डर की बात हो, वो भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके शामिल होते हैं। और नक्सली मूवमेंट को मिटाने में तो हमने देखा है किस तरह की भूमिका पैरामिलिट्री पैरामिलिट्री निभाती जी है। करते हैं। हाँ, तो उसके बावजूद, और उनका यही कहना है कि सरकार इस मसले पर उनकी तरफ बिल्कुल देखना ही नहीं चाहती। और कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, उसको भी आपने चुनौती दे दी ऊपरी कोर्ट में, और ऊपरी कोर्ट में अब मामला अटका हुआ है। विक्रांत जी, ये यही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत की सरकार भारत के रक्षा करने वालों के खिलाफ जाकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, और वो भी किस लिए? उनकी पेंशन के खिलाफ। जो मतलब जो है, जो आदमी 20 साल 25 साल बॉर्डर पे रह करके किसी तरह जिंदा बच करके आया, देश की सुरक्षा करके, और वो उसको पेंशन ना मिले सही से, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि उसे एनपीएस में ही रखा जाए। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और नहीं हो सकता है। आप खुद ही सोचिए, क्या